गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम इंटीग्रेशन की तीसरी सीढ़ी पे कदम रखने जा रहे हैं। मैंने आप लोगों को सिखाया इंटीग्रेशन की मेनली 5 सीढ़ियां होती हैं। सिंप्लीफाई जो कि हमने फर्स्ट 7.1 में सीखा, लेट करना जो कि 7.2 में सीखा, तीसरी है आइडेंटिटी यूज करना जो कि आज के लेक्चर में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ। आइडेंटिटी के लिए हमें 11th क्लास की ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले दोबारा रिपीट कर रहा हूँ। cos 2x की आइडेंटिटी आपको पता है, cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x होती है। अगर हम इस cos स्क्वायर की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर डालते हैं उसके बाद ये फॉर्मूला क्रिएट हो जाता है। अगर हम साइन स्क्वायर के प्लेस पे 1 माइनस cos स्क्वायर डालते हैं तो उससे ये फॉर्मूला क्रिएट होता है, जो कि मैं कई बार आपको डिफरेंशिएशन में भी सिखा चुका हूं बना करके। 2 sin a cos b की आइडेंटिटी होती है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। 2 cos a cos b की आइडेंटिटी होती है cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b। 2 sin a sin b की आइडेंटिटी होती है cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b। आपसे टीचर ने क्वेश्चन पूछा कि बेटा sin स्क्वायर 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन बताइए क्या होता है। अब आपने sin x का इंटीग्रेशन तो पढ़ लिया, माइनस cos होता है। sin 2x प्लस 5 पे होता तो भी आप उसका इंटीग्रेशन कर देते। लेकिन अगर हमें sin स्क्वायर या cos स्क्वायर पूछता है तो उसका तो कोई फॉर्मूला ही नहीं होता इंटीग्रेशन का। लेकिन sin स्क्वायर की आइडेंटिटी तो होती है 1 माइनस cos 2x बाय 2। 1 माइनस cos 2x, तो जैसे मैं इसका ट्वाइस करूंगा इट विल बी 4x प्लस 10 अपॉन में 2। इज दैट क्लियर? 1 बाई 2 को हमने सेपरेट किया, 1 माइनस cos 4x प्लस 10, 1 का इंटीग्रेशन x एंड cos 4x का होता है sin 4x प्लस 10 अपॉन में 4 प्लस में c। इज दैट क्लियर? आगे हम बात करने जा रहे हैं। आपसे टीचर ने पूछा कि बेटा बताओ sin 4x इंटू में cos 3x का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब डिफरेंशिएशन के अंदर तो हम लोगों ने प्रोडक्ट रूल सीखा है, लेकिन इंटीग्रेशन के अंदर तो हमने कोई प्रोडक्ट रूल सीखा ही नहीं है। तब क्या करें? sin 4x इंटू cos 3x, जितने भी दो साइन, एक साइन एक cos या दो cos वाले टर्म्स जितने भी आएंगे तो आपको उसके लिए क्या करना है, 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना है ताकि हम इन आइडेंटिटीज को अप्लाई कर सकें। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करने के बाद फॉर्मूला बन गया साइन a प्लस b यानी कि साइन x प्लस वाई प्लस साइन x माइनस वाई। बात समझ में आई? दिस इज साइन 7x साइन x। साइन 7x का इंटीग्रेशन होता है माइनस का cos 7x डिवाइडेड बाय 7 माइनस का cos x बाय 1 प्लस में c। क्लियर है बेटा? आगे बात करने जा रहे हैं हम। क्वेश्चन 3 में हमें क्या रहा है, cos 2x cos 4x cos 6x। जैसे कि आपको मालूम है तीन ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म्स आपका तो कोई फॉर्मूला होता नहीं है, लेकिन अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दें तो दिस विल बिकम द आइडेंटिटी ऑफ 2 cos a cos b की आइडेंटिटी क्या होती है, cos a प्लस b cos a minus b। This is cos 6x। cos 4 plus 2 it is 6x। 2 minus 4 is 2x। This is cos 6x। जब हम cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये cos स्क्वायर 6x हो जाएगा। जब हम इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो cos 6x इंटू में cos 2x हो जाएगा। इज दैट क्लियर? cos स्क्वायर x की आइडेंटिटी आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू क्या होती है। cos स्क्वायर की आइडेंटिटी 1 प्लस cos जो भी थीटा होता है डबल हो जाता है अपॉन में 2 का इंटीग्रेशन। इसका फॉर्मूला बनाने के लिए हम क्या करते हैं, क्योंकि दो cos एक साथ हैं तो इसके लिए भी हमने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दिया। तो आइडेंटिटी किस चीज की बन जाएगी, 2 cos a cos b की।
cos a प्लस बी cos a माइनस बी। क्या है 1/2 को 1/2 से किया 1/4, दिस इज 1 प्लस cos 12x 1/4 हो जाएगा cos 8x एंड cos 4x। जब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा x, cos 12x का हो जाएगा sin 12x/12, cos 8x का हो जाएगा sin 8x/8, sin 4x/4 प्लस में c। आएगा समझ में बेटा? इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 4 में क्वेश्चन नंबर 4 में हमें बोला है साइन क्यूब 2x प्लस 1। मैं इसकी जगह आइडेंटिटी भी लगा सकता हूं, बट हमारे पास इसके अलावा भी एक तरीका है। क्या मैं इसको साइन स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू में साइन 2x प्लस 1 लिख सकता हूं ब्रेक करके। साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है 1 माइनस कॉस स्क्वायर 2x प्लस 1 इंटू में साइन 2x प्लस 1। जैसे मैंने ये आइडेंटिटी अप्लाई करी, कौन सी आइडेंटिटी है जो कि हम 10th क्लास में पढ़ते हैं, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1। साइन स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 1 माइनस कॉस स्क्वायर, यही लगाइए। जैसे मैं ये आइडेंटिटी अप्लाई करता हूं, एक बच्चे ने पूछा सर अभी तो आपने पहले क्वेश्चन में सिखाया था कि साइन स्क्वायर जब भी नजर आए तो ये आइडेंटिटी अप्लाई कर देना। मैंने कहा बिल्कुल सिखाया था, लेकिन हम इस आइडेंटिटी का इस्तेमाल सिर्फ जब ही करते हैं जब साइन स्क्वायर अकेला हो, सिंगल इंटीग्रेशन में। लेकिन यहां अकेला नहीं है, दुकेला है, इसलिए हम साइन स्क्वायर को ब्रेक करके हमने ब्रेक करने के बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर में कन्वर्ट किया, ताकि मैं अगर कॉस 2x प्लस 1 को t लेट करूं तो कॉस का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस का साइन 2x प्लस 1 इंटू में 2 dx इज इक्वल टू में dt। सो साइन 2x प्लस 1 dx इज इक्वल टू में माइनस dt अपॉन में 2। तो क्या बन जाएगा आंसर 1 माइनस टी स्क्वायर, साइन 2x प्लस 1 हो जाएगा माइनस का dt बाय 2। और 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है टी स्क्वायर का टी क्यूब बाय 3 प्लस में c। जहां जहां आपको t नजर आ रहा है उसके प्लेस पे cos 2x प्लस 1 एंड cos 2x प्लस 1 बाय 3 प्लस में c। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बात करने जा रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 में भी आपको इसी तरीके से क्वेश्चन दिया हुआ है साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स। साइन क्यूब एक्स इंटू में कॉस क्यूब एक्स में यहां पे भी हमें ऑड पावर दिख रही है, तो आप या तो साइन को ब्रेक कर लो या कॉस को ब्रेक कर लो। तो मैंने कॉस को ब्रेक कर दिया, कॉस स्क्वायर इंटू में कॉस। फिर हमने इस कॉस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स इंटू में कॉस एक्स। जानते हो मैंने कॉस को क्यों अलग किया? ताकि मैं साइन को लेट करूं तो मेरा कॉस ऑब्टेन्ड हो जाए। तो साइन एक्स को टी लेट करने पे साइन का डेरिवेटिव क्या हो गया कॉस एक्स dx इज इक्वल टू में dt। तो इसको हमने t लिया 1 माइनस टी स्क्वायर और cos x dx क्या बन गया dt। जैसे आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 और t की पावर क्यूब का इंटीग्रेशन होता है t की पावर 4/4 t की पावर 6/6 प्लस में c। और t के प्लेस पे जैसे ही आप यहां वैल्यू डालोगे साइन की पावर 6x/6 प्लस में 6। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 6 में साइन x साइन 2x एंड साइन 3x। जैसे मैंने आपको अभी कॉस वाला समझाया,
बिल्कुल उसी तरह से ये काम करना है। जब भी हमें ट्रिग्नोमेट्रिक टर्म साथ ले जाते हैं तो हम दो टर्म्स को अरेंज करते हैं। उसके लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड किया। 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करते ही 2 sin a sin b का फॉर्मूला हो गया cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी। क्लियर है। इनटू में sin 3x 1/2 cos x माइनस cos 3x इंटू में sin 3x dx। जैसे ही आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे sin 3x इंटू में cos x माइनस 1/2 sin 3x इंटू में cos 3x। क्लियर है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 से डिवाइड करिए, इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो 2 से डिवाइड करिए। 1/2 को बाहर किया 1/4 आ गया। और 2 sin a cos b की आइडेंटिटी क्या होती है? sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। क्लियर है। सेम हियर sin 2 sin a cos b की आइडेंटिटी sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। इज दैट क्लियर? 1/4 this is sin 4x sin 2x and this is sin 6x और लास्ट वाला 0 हो जाएगा sin 0 sin 0 0 होता है। sin 4x का इंटीग्रेशन है माइनस cos 4x/4 cos 2x/2 और sin का इंटीग्रेशन माइनस cos 6x/6 प्लस में c। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन 7th में कह रहा है, 7th वही है जो मैंने पहले करा दिया। 8 क्वेश्चन देखिए। 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना है हमारे को। 1 माइनस कॉस अपॉन में 1 प्लस कॉस के लिए 1 माइनस कॉस की आइडेंटिटी आपके सामने है। आपने देखा 1 माइनस कॉस 2x 2 साइन स्क्वायर x होता है। 1 प्लस कॉस 2x 2 कॉस स्क्वायर x होता है। अगर यहाँ थीटा 2x है तो यहाँ थीटा x है, यानी इसका हाफ है। अगर यहाँ 2x की जगह x होता तो ये x/2 हो जाता। तो 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला हो जाता 2 साइन स्क्वायर x/2। 1 प्लस कॉस का फॉर्मूला हो जाता 2 कॉस स्क्वायर x/2। 2 से 2 कैंसिल, दिस विल बिकम्स 10 स्क्वायर x/2। बट जैसे कि मैं आपको स्टार्टिंग से पढ़ाता आ रहा हूँ, 10 स्क्वायर की कोई आइडेंटिटी नहीं होती है, इंटीग्रेशन नहीं होता है। मतलब आइडेंटिटी तो होती है, लेकिन जो हम 10th क्लास में आइडेंटिटी पढ़ते हैं sec स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है। तो यहां से अगर मैं 10 स्क्वायर की वैल्यू निकालूं, दिस विल बिकम sec स्क्वायर x/2 माइनस 1 और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? 10x/2 x/2 का 1/2 1 का इंटीग्रेशन x प्लस में c। जैसे हम 2 को ऊपर लेके जाएंगे ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। दिस इज 2 10x/2 माइनस x प्लस में c। क्लियर है बेटा? सो क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है cos x अपॉन में 1 प्लस cos x। हम हमेशा पहले यही कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन किसी तरीके से सिंप्लीफाई हो जाए। अगर cos की आइडेंटिटी और 1 प्लस cos की आइडेंटिटी तो मालूम है, अगर दोनों की अप्लाई हो रही होती तो मैं आइडेंटिटी लगाता। दूसरी बात, अगर इसको लेट करने के ऊपर वाला टर्म आ रहा होता तो मैं लेट करता। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा कि यहाँ भी 1 प्लस कॉस है, ऊपर भी कॉस है। तो अगर 1 भी ऊपर होता तो मैंने 1 को ऐड और 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया न्यूमरेटर में। उससे मुझे क्या फायदा मिलेगा? जैसे हम इसको सेपरेट करेंगे 1 प्लस कॉस के अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स एंड 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। सो इससे कैंसिल, 1 का इंटीग्रेशन हो गया x, 1 प्लस कॉस का हो जाता 2 कॉस स्क्वायर x/2। 1/2 अलग कर लिया। 1 बाय कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला होता है sec स्क्वायर x/2 और sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है 10x/2 1/2 प्लस में c। इससे कैंसिल,
तो x माइनस 10x/2 प्लस में c। इज दैट क्लियर? आएगा समझ में? क्वेश्चन नंबर 10th, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 10th एंड 11th दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 10th करा रहा हूँ, 11th फिर आप उससे अपने आप कर पाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10th देखिए। क्वेश्चन है साइन की पावर 4x। अब हमने साइन की पावर 4 का तो कोई फॉर्मूला पढ़ा नहीं है, लेकिन हम साइन की पावर 4 को क्या हम साइन स्क्वायर का स्क्वायर नहीं लिख सकते? और साइन स्क्वायर के लिए आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस 2x, जो भी थीटा यहाँ होगा इसका डबल अपॉन में 2 और पूरे का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर होता है 1/4। इट विल बिकम्स 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। जैसे आप a माइनस बी का होल स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलेंगे तो फॉर्मूला हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। क्लियर? कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी क्या होती है? कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस 2x अपॉन में 2 होती है। कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी 1 प्लस कॉस 2x, इसका डबल करूंगा तो कितना हो जाएगा 4x अपॉन में 2 माइनस का 2 कॉस 2x। इज दैट क्लियर? जैसे आप इन टर्म्स को सेपरेट करेंगे 1/2 cos 4x एंड माइनस 2 cos 2x। क्लियर है? तो 1 में 1/2 को ऐड करते ही 3/2, 1/2 cos 4x माइनस 2 cos 2x। क्लियर है? जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे दिस विल बिकम्स 3/8, 1/8 cos 4x एंड 2 से इसको करते ही 1/2 cos 2x। यस, 3/8 इज अ कांस्टेंट टर्म। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है? 3/8x। 1/8 cos 4x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin 4x/4 एंड cos 2x का इंटीग्रेशन sin 2x/2 प्लस में c। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका रिजल्ट ऑप्टेन हो जाएगा। क्लियर है बेटा? क्वेश्चन नंबर 11 में cos की पावर 4, जैसे हमने साइन को ब्रेक किया ऐसे हम cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर बोल सकते हैं। और cos स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है? 1 प्लस cos 4x अपॉन में 2 का होल स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर हो गया 1/4, 1 प्लस cos 4x का होल स्क्वायर। 1/cos 4x में फॉर्मूला है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। वन प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी है 1 प्लस कॉस 8x अपॉन में 2 प्लस में 2 कॉस 4x। क्लियर है? जैसे हम इसको सेपरेट करेंगे 1 प्लस 1/2 cos 8x प्लस में 2 cos 4x। 1/4 this is 3/2, 1/2 cos 8x प्लस 2 cos 4x ब्रैकेट क्लोज। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 3/8 हो जाएगा, ये 1/8 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2/4 यानी 1/2 cos 4x। क्लियर है? जैसे आप इसका इंटीग्रेशन करोगे दिस विल बिकम्स 3/8x। cos 8x का हो जाएगा sin 8x/8, cos 4x का हो जाएगा sin 4x/4 प्लस में c। क्लियर है? अगले टर्म में 8 8 64, 2 4 से 8 कर दीजिएगा इसको। क्लियर है बेटा?
क्वेश्चन नंबर 12 में साइन स्क्वायर एक्स अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। अगर न्यूमरेटर में सिर्फ साइन होता तो मैं नीचे वाले टर्म को टी लेट कर लेता और मेरा रिजल्ट आ जाता, लेकिन ऊपर साइन स्क्वायर है। साइन स्क्वायर की आइडेंटिटी है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, डिनोमिनेटर में 1 प्लस कॉस एक्स। क्लियर है? और जैसे कि आप जानते हो अगर कॉस पे स्क्वायर है तो मैंने 1 पे भी स्क्वायर लगा दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ए माइनस बी एंड ए प्लस बी अपॉन में 1 प्लस कॉस एक्स। 1 प्लस कॉस को 1 प्लस कॉस से कैंसिल कर दिया, 1 का इंटीग्रेशन x एंड कॉस का इंटीग्रेशन साइन x प्लस में c। क्लियर है बच्चे? अगले लेक्चर में हम 12 के बाद आगे से कंटिन्यू करते हैं। मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू।